अर्चना हिंदी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर मैंने पिछली कक्षा में अपलोड किया था, जिसमें कि 5 प्रश्न थे। उसी का अगला भाग जो है, दूसरा भाग अन्य प्रश्नों के साथ आज की कक्षा रहेगी। अब आइए देखते हैं छठा प्रश्न कैसा होगा बोर्ड पेपर में। ध्रुव यात्रा कहानी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखते हुए उसका उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न रहेगा छठा, बहादुर कहानी अथवा ध्रुव यात्रा में से एक का आपको कहानी का सारांश और उद्देश्य लिखना होगा। खंड काव्य है, उसमें 9 से 10 रहते हैं प्रश्न, लेकिन आपके प्रतापगढ़ जिले में सत्य की जीत खंड काव्य है, तो सत्य की जीत ही आपको करना है। उसमें चाहे जितने भी रहे प्रश्न, सबको छोड़ते हुए सत्य जीत का प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चित्रांकन कीजिए। चित्रांकन, प्रमुख पात्र जो होंगे खंड काव्य के, उसका चित्रांकन करना होगा। या अथवा दूसरा प्रश्न रहेगा कि सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। 2 प्रश्न इस प्रकार के रहेंगे। अब खंड, ये तो खंड का से था 7 प्रश्न। खंड खा से प्रश्न होगा पहला, क दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम यहाँ एक ही गद्यांश दिए हैं। आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी का आप अनुवाद जो है करना होगा हिंदी में। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु गुरु कालिदासः अन्ये च भासः भारवी भवभूत्याः दयोः महाकवयः स्वीक्रियैः ग्रंथरत्नैः अद्यपि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीयात्य यतो भारत मातुः स्वातन्त्र्यैः गौरवम् अखण्डत्वञ्च संस्कृतमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठ अस्ति। इस प्रकार से 2 आपके रहेंगे जो है गद्यांश, उसमें से आपको एक का संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना होगा। अगला खा प्रश्न रहेगा, एक तो गद्य का रहेगा, दूसरा आपका पद्य का रहेगा श्लोक। उसमें भी 2 श्लोक रहेंगे, एक का आपको अनुवाद करना है हिंदी में। संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला होगा भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मापि सुभाषितम। एक तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। दूसरा, जयति ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित। इस प्रकार से संस्कृत श्लोक भी 2 रहेंगे, उसका ससंदर्भ व्याख्या आपको करना होगा। अगला प्रश्न 9वां रहेगा कि निम्नलिखित उदाहरणों में लोकोक्ति में से एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। लोकोक्ति होगी, इसमें 4 रहेगा, 2 को करना होगा। पहला है अंधे की लकड़ी होना, दूसरा है सावन हरे न भादो सूखे, तीसरा है पापड़ बेलना, चौथा दाल में काला होना। ये तो मॉडल पेपर है, यही नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे आप, इसीलिए हम इसको मॉडल पेपर दिए हैं। आपका सिलेबस यही रहेगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में बनेंगे। सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि है अन्वेषणम, अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद होगा अन्वेधन एषणम, अनधन वेषणम, अनुधन एषणम, राज्ञः धन ऋषि। तो इस प्रकार से ये आपके 4 विकल्प रहेंगे, जो सही होगा आपको उसी पर ट्रिक करना होगा। आपका अगला प्रश्न बनेगा राजर्षि का सही संधि विच्छेद कीजिए। राजर्षि का
ये प्रश्न गलत हो गया, इसमें जो है थोड़ा देख लीजिएगा, ये प्रश्न गलत है। जैसे नयनम का होगा सही संधि विच्छेद नय धन नम, नय धन अनम, नय धन नम, ने धन अनम। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, इसमें से आपको एक चुनाव करना है कि नयनम का संधि विच्छेद सही क्या है। अगला प्रश्न खा रहेगा, प्रश्न नंबर 10 का, ये तो का हो गया, खा रहेगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन का सही चयन कीजिए। विभक्ति और वचन चयन करना है। जैसे आत्मना, आत्मना दिया हुआ है, शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी विभक्ति है, कौन सी वचन है। पहला ऑप्शन है तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो वह आपको इसमें सही कौन सा है लगाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा नामांश शब्द में विभक्ति और वचन चुनना है। नामांश में तृतीया विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नामांश में कौन सा होगा, आपको इसका ऑप्शन प्रश्न आपके नामांश शब्द में विभक्ति कौन सा है, वचन क्या है, इसी 4 में आपका एक उत्तर है, आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगला इसमें दूसरा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। जैसे वसन और व्यसन 2 शब्द हैं और 4 ऑप्शन है, इसमें आपको देखना पड़ेगा वसन का शब्द अर्थ क्या है और व्यसन का। वसन का होगा विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, वचन और भोजन, विस्तार और अवधि। तो आपको इस प्रकार से ये देखना होगा कि वसन और व्यसन का अर्थ क्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इस प्रकार से होंगे अंश और अंश। तीसरा है अंश, पहले में सा है तालव्य वाला, दूसरे में दंत सा है। अंश ये भी पढ़ा जाएगा, अंश ये भी पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके अर्थों में अंतर है। देखिए कौन सा अर्थ बनेगा। भाग और अंकुर, हिस्सा और कंधा, हिस्सा और पक्षी, कंधा और हिस्सा। ये आपके अंश और अंश का क्या अर्थ होगा, इसमें से आप देखिए और निकालिए। अगला प्रश्न है खा है इसमें का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर है, द्विज है, पतंग है। इसके 2 शब्द और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, गा आएगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए एक सही शब्द का चयन करिए या कीजिए, लिखिए। तो वाक्यांश है किए गए उपकार को ना मानने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए कृतज्ञ, घृणास्पद, कृतघ्न, अनाथ। तो आपको इसमें सही उत्तर चयन करना होगा। अगला इसमें प्रश्न बनेगा दूसरा, जो कभी ना हुआ हो। ग में जो कभी ना हुआ हो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अद्वितीय, अनुपम, अभूतपूर्व, अपवाद। तो इसमें से आपको एक सही जो उत्तर होगा उसका चयन करना होगा। अगला घ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य होंगे, 2 वाक्य इसमें शुद्ध करना होगा, चारों अशुद्ध हैं। पहला है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। आप पकड़ लिए होंगे क्या गलती है इसमें। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, दूसरा होगा। तीसरा है एक फूल की माला बनाओ। इसमें भी समझ में आ गया होगा, क्या वह अपनी परीक्षा दी। तो इस प्रकार से 4 इसमें रहेंगे वाक्यांश, जो कि 2 आपको शुद्ध करके लिखना है। 12 होगा प्रश्न नंबर 12 का करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। खा है श्लेष अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण एक लिखना है, चाहे श्लेष का लिखिए चाहे उपमा का। उसमें आपको चाहे शांत रस का लिखिए चाहे करुण रस का उदाहरण परिभाषा। गा है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखना होगा। ये सब पढ़ा दिया गया है आपको पाठ्यक्रम में। तो इस प्रकार से आपको
सारे जो है मॉडल पेपर के माध्यम से सारे प्रश्नों सारे सिलेबसों को आपके सामने इसीलिए हम दे रहे हैं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। अपने क्षेत्र में अगला प्रश्न है 13वां, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। दैनिक समाचार के पत्र के संपादक को प्रदूषण जो उत्पन्न हो रही उसकी स्थिति क्या है उसका जो है वर्णन आपको करना है अपने पत्र में। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और हैं इसमें, आइए, अथवा एक पत्र तो इस पे है अथवा दूसरा पत्र रहेगा, 2 पत्र रहेंगे, दोनों में से आप जिस पर आपको सरल लगे जो आपको समझ में आए उसी पे लिखना पड़ेगा आपको। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, जिससे कि चूंकि रटने की चीज़ नहीं है, एक बार आपको इसका प्रारूप पता चल जाएगा कैसे पत्र लिखा जाता है। पत्र चाहे जिस पे आ जाएगा, आप वही जो उसमें रहेगा कि इस पर आपको लिखना है, क्या उसका जो है बाद रहेगा उसी पर आपको पत्र लिखना होगा। 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व पहला रहेगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या, और एक और 4 ऑप्शन रहेंगे। चौथा में आप जान कर लीजिए, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। छात्र जीवन में अनुशासन। तो इस प्रकार से आपका इसी प्रकार से सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर होगा। साहित्यिक हिंदी और थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसमें चूंकि सामान्य हिंदी वालों के लिए पाठ्यक्रम थोड़ा कम है, इसीलिए जो है उनका कम रहता है। 14 प्रश्न, 14 से 15 प्रश्न ऐसे बनते हैं आपके, और सारे प्रश्न आपको दिखा दिया गया। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड परीक्षा में। और 2024 के लिए आप लोग, अभी बहुत टाइम है, 2 महीना का समय है, अभी से आप अगर सजग होंगे तब भी अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो आप जो है अपने सिलेबस के अनुसार, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को करिए, एक भी प्रश्न ना छूटने पाए। और अगर इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि एक भी प्रश्न ना छूटे, सिलेबस का एक भी पार्ट ना छूटे, तो निश्चित रूप से बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। हमारी कक्षा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लोगों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।